मध्य प्रदेश सरकार की तस्वीर देखें तो ओबीसी पर फोकस जो है वो साफ नजर आता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सीएम समेत सरकार के कुल 31 में से 13 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सरकार में भागीदारी भी करीब 40% बैठती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 51% है। सरकार का नेतृत्व भी ओबीसी चेहरे के हाथ में है। सरकार की कमान से लेकर मंत्रिमंडल में भागीदारी तक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले नई सरकार के जरिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी नारे के इर्द गिर्द रहने का प्रयास जो है वो करती हुई नजर आई थी। अब आपको बताते कि किस तरीके से क्षेत्रीय समीकरण जो है वो साधा किया गया। मध्य प्रदेश की नई मोहन कैबिनेट में जो क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद जो है वो भी साफ नजर आती है। सबसे अधिक 8 मंत्री ग्वालियर चंबल रीजन से गए, जबकि महाकौशल बुंदेलखंड और विंध्य रीजन से 4 मंत्री बनाए गए। मध्य भारत रीजन से 5 और मालवा निमाड़ से 3 मंत्री इसमें शामिल हैं। जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया उनमें बीजेपी को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे हैं और जो मालवा निमाड़ रीजन में ही आती है। अब छिंदवाड़ा को साधने की जो कवायद है वो कैसे की गई है वो भी हम आपको बताते हैं। बीजेपी का जो फोकस है वो महाकौशल रीजन पर है और उसे साधने की कवायद मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण से भी समझी जा सकती है। मोहन मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं। महाकौशल रीजन में एसटी मतदाता प्रभारी है, खास करके छिंदवाड़ा सीट पर। छिंदवाड़ा हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार रखे कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन छिंदवाड़ा जिले में बेहतर माना गया था। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की सभी और यहाँ पर ये देखिए कि 29 जो सीटें हैं उनको जीतने का लक्ष्य रखा था। 2019 में बीजेपी 28 सीटें जीत गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा का किला पार्टी नहीं ढहा पाई थी उस वक्त भी। अब मंत्रिमंडल में 4 एसटी और डिप्टी सीएम समेत 5 यहाँ पर एससी चेहरों को इस मिशन छिंदवाड़ा से जोड़कर देखा जा रहा है। एससी एसटी पर दाव का छिंदवाड़ा कनेक्शन क्या कुछ है ये भी हम आपको बताते हैं। अब सवाल ये है कि एससी एसटी चेहरों को मंत्री बनाए जाने का छिंदवाड़ा से क्या कुछ कनेक्शन है। दरअसल छिंदवाड़ा लोकसभा एससी बाहुल्य सीट मानी जाती है। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में एससी वोटर्स की तादाद करीब 36% है। एससी वर्ग के करीब 11% मतदाता छिंदवाड़ा में है, यानी छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां एससी एसटी वोटर्स की तादाद करीब 47% है। जो आपको बता दें कि एक मुश्त जिधर चले जाएं जीत करीब करीब सुनिश्चित ही मानी जाती है। कांग्रेस और कमलनाथ की मजबूती के पीछे भी एससी एसटी के वोट की समीकरण को मजबूत वजह जो है वो बीजेपी मानती है। बीजेपी ने मोहन मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल की जमावट में छिंदवाड़ा में कांग्रेस की मजबूत समीकरण पर फोकस का संदेश दे दिया गया। अब आपको नए चेहरों पर जो दांव खेला गया है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। सूबे में 2003 से अब तक 20 साल में 18 साल के अधिक समय तक बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में मानी जा रही है। साल 2018 में चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने सरकार भी बनाई, लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार महज 15 महीने चल सकी थी और बीजेपी ने इस बार न सिर्फ सीएम बदलाव की जो छाप है वो मंत्रिमंडल पर भी साफ नजर आ रही। मोहन यादव मंत्रिमंडल से कई पुराने मंत्रियों को बाहर रखा गया है। वहीं पहली बार विधानसभा से के लिए निर्वाचित हुए 8 मंत्रियों को मंत्री जो है वो सीधे तौर पर बनाया गया। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, संपातिया उके जैसे जो नए यहाँ पर मंत्री हैं पहली बार सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। इन नेताओं के अलावा राधा सिंह है, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, शिवाजी पटेल भी पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और पहली बार में ही मंत्री बना दिए गए हैं। मंत्रिमंडल में नए के साथ कैलाश विजयवर्गीय जैसे पुराने चेहरों के साथ सीनियर और फ्रेश के बीच संतुलन जो है वो बनाया गया है। यानी कुछ सीनियर नेता के जिनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रेश जो नेता हैं यानी कि जो पहली बार कैबिनेट में भी शामिल हो रहे, पहली बार विधायक बने, उनके नए विचारों का जो संतुलन है वो बनाने की पार्टी ने अच्छी तरीके से कोशिश की है। सिंधिया और शिवराज के जो जिन करीबी को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कितने करीबियों का हिस्सा माना जा रहा है, सबकी नजरें इस पर बनी हुई थी। और नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत जैसे नेता जगह बनाने में सफल रहे। हालांकि नए मंत्रिमंडल में सिंधिया के करीबी और शिवराज में स्वास्थ्य मंत्री रहे प्रभु राम चौधरी को जगह नहीं दी गई। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जा रहे भूपेंद्र सिंह,
10 बार के विधायक गोपाल भार्गव जैसे नेता मंत्रिमंडल में जगह बनाने में पूरी तरीके से विफल नजर आए। इन लोगों को जगह नहीं मिली, हालांकि इन लोगों पर पूरी तरीके से श्योरिटी की जो मोहर है वो लगाई जा रही थी कि इन लोगों को जगह मिल ही जाएगी, लेकिन ये लोग जगह बनाने में विफल नजर आए। मोहन कैबिनेट से डार्क स्पॉट भरने की जो तैयारी है वो भी की जा रही है। बीजेपी की रणनीति मोहन कैबिनेट में जातीय क्षेत्रीय लिहाज से संतुलन की रणनीति जो है वो झलकती नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले डार्क स्पॉट जो है उसको भरने की तैयारी भी है। डार्क स्पॉट यानी वो क्षेत्र जहां कुछ कमी रह गई है। बीजेपी ने एमपी में प्रचंड जीत के साथ सरकार बना ली, लेकिन छिंदवाड़ा में पार्टी का प्रदर्शन जो है वो अभी भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा। इस बार भी वो जो वहां का किला है वो ढहाने में बेहद ज्यादा असफल रहे। शिवराज सिंह चौहान चुनावी नतीजे के तुरंत बाद ही छिंदवाड़ा चले गए थे और तभी यह साफ हो गया था कि बीजेपी का फोकस अब छिंदवाड़ा पर है। विपक्ष का जातिगत जनगणना कार्ड विधानसभा चुनाव में फेल रहा, लेकिन 2024 में भी इसे काउंटर किया जा सकता है। मोहन मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जमावट में बीजेपी का काउंटर प्लान जो है वो भी नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो ये लोकसभा चुनाव के आसपास जो इलेक्शन हुए, जो रिजल्ट आए और साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में हुआ, उसे ठीक तौर पे सिर्फ लोकसभा चुनाव के तरीके से साधने की कोशिश की गई है। आप ये मानिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ के कैबिनेट मंत्री जो चुने गए हैं उनको इसी बात पर जो है वो बार बार ध्यान जो है वो केंद्रित किया गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव है और किस तरीके से बीजेपी को डार्क स्पॉट्स भरने हैं।